इसके अलावा जो है ये अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होता है उन सभी में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग समीकरण बनाते हैं x या y से। सवाल क्या है, माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है, यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनके आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है। बात समझिए। दो लोग यहाँ पर है, एक लड़की है और उसकी माँ है। उसकी आयु का अनुपात कहता है 7:3 है, और दूसरी बात कहता है कि उसके आयु का योग जो है 60 साल है। ठीक है, तो उनके आयु का अंतर यानी घटाव कितना होगा वो निकालना है। तो बहुत ही आसानी से बनेगा, यही से हम लोग बनाएंगे। किसी एक की आयु को x मान लेना है, किसी भी, या तो माँ की आयु को मान लो या उसके बेटी को मान लेते हैं। माँ की आयु मान लेते हैं कितना है, x मान लेते हैं, x वर्ष। पहले समझो तब उतारना। अब कहता है कि उनकी आयु का जोड़ 60 है। देखो, दो लोगों की आयु का मान लो, दो लोगों की आयु का उम्र का योग है 60। उसमें से एक अगर 10 है तो दूसरा कितना होगा, ऐसे समझो। दो लोगों के पास मिला करके 60 रुपया है, मिला करके। उसमें से एक के पास अगर 10 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, 50। तो दोनों को घटा करके निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर योग का यही मतलब है, तो दोनों की आयु का योग जो है 60 है। उसमें से एक अगर x है तो दूसरे का क्या होगा, 60 से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ घटाएंगे तब ना दूसरा निकला है। इसलिए बेटी की आयु हो जाएगा, बेटे की आयु हो जाएगा कितना, 60 माइनस x वर्ष। कितने से करना था। अब आगे क्या दिया हुआ है, पहला लाइन की दोनों की आयु का अनुपात, यानी माँ और बेटे, माँ को बेटे की आयु से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7/3। सवाल क्या कहता है कि माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु और बेटे की आयु, अनुपात का मतलब बटे होता है, बेटे की आयु, इसी को अनुपात कहते हैं। ये कितना दिया हुआ, 7/3। अब देखो, माँ की आयु कितना माने हैं, x यहाँ पर रख देते हैं, और बेटे का कितना माने हैं, 60 माइनस वो निकला है 60 माइनस x बराबर कितना हो गया, 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब हल होता है। इसको गुना कर देते हैं हम 7 से और इसको 3 से। 7 गुना 60 कितना हो जाएगा, 0 को छोड़ के गुना करो, 7 से 42 यानी 420 माइनस, तो जिसको x को 7 से करने बताएं कि नंबर और लेटर जब गुना किया जाता है तो मिल के लिखा जाता है। हो जाएगा 7x बराबर, एक तरफ हो गया गुना। अब इसको और इसको गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को x से, एक नंबर है और एक लेटर है, ये दोनों जब गुना होगा तो मिल के लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है। क्या हो जाएगा, 3 गुना x 3x। समीकरण में बताए थे कि x वाले को एक तरफ ले लिया जाता है और नंबर को दूसरी तरफ रखा जाता है।
तो ये x बराबर किस तरह, तो इसको उधर कर लेते हैं, तो ये उधर जाएगा, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर बच जाएगा 420, इधर हो जाएगा 3x प्लस 7x, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 10x बराबर हो गया 420, x के साथ ये गुना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, इसलिए x बराबर हो जाएगा 420 बटे 10, 0 0 कट जाएगा, कितना हुआ 42, यानी मार्च उम्र जो है 42 वर्ष, ठीक है। और बेटे की उम्र निकालेंगे, 60 से क्या करेंगे 42 को घटा देंगे, इसलिए माँ की आयु निकल गया कितना 42 वर्ष, और बेटे की आयु हो जाएगा 60 माइनस 42, कितना हो जाएगा 8 1 18, दोनों का निकल गया। अंतर का मान होता है घटाव, कहता है कि दोनों का घटाव कितना होगा, तो दोनों को क्या करें घटा दें, इसलिए प्रश्न से कहता है दोनों का घटाव कितना होगा। माँ की आयु को पहले रखना है क्योंकि माँ बड़ी होती है, और बेटे की आयु को बाद में रखना है। घटा दो, 42 से 18 घटाना है, 12 से 8 गया 4, यहाँ 3 से 1 गया 2, यही तुम्हारा आंसर हो गया। यही नहीं कह रहा है कि दोनों के बीच की आयु का अंतर क्या है, उनका घटाव क्या है, दोनों की आयु तो निकल गई है, दोनों की आयु का अंतर ले लिए, ये अंतर हो 24 वर्ष, ये आंसर हो। तो हम लोग दोनों में x लगा करके दोनों की आयु को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रिका की आयु हो जाएगा 4x और गोमती की आयु हो जाएगा 5x। माना कि चंद्रिका एवं गोमती की आयु क्या मान लेंगे 4x 5x, दोनों का मान लिया। अब दोनों के आयु का उम्र कितना है, दोनों को जोड़ेंगे, किसके बराबर कर देंगे 80 के बराबर। प्रश्न से क्या कहता है 4x 4 वर्ष बाद कहता है, अभी कोई 10 वर्ष का है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु में 4 वर्ष छूटेगा या वही रहेगा, छूटेगा। 4 वर्ष बाद जो तुम्हारा चंद्रिका की आयु है वो हो जाएगा 4x प्लस 4, 4 वर्ष बाद, और इसके भी आयु में 4 वर्ष छूट जाएगा 5x प्लस 4। कहता है दोनों की आयु का योग कितना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। x को जोड़ दो, नंबर को भी जोड़ दो, 4 और 5 कितना हुआ 4 और 5 9x हो गया, इधर कितना हुआ 4 4 8 बराबर। ये नंबर उधर भेजेंगे, नंबर किसमें है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा 72। अब x का मान निकालेंगे, 9 गुना है, इधर जाएगा तो 72 से भाग कर जाएगा।
इसलिए हो जाएगा x बराबर 72/9, 9/72, यानी 8 निकल गया x का मान। तो दोनों की आयु कितना होगा? 4 गुना x है और x का मान 8 है। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8, 4 × 32। इसी तरह 5 गुना x है यार, x का मान निकल गया 8, 5 गुना 8 कितना हो जाएगा? 40। इसलिए दोनों की आयु क्या लिखेंगे? 4 गुना 8, 8 चौकी कितना हुआ? 32 वर्ष। एकदम 5 गुना 8 कितना हो गया? 40। ये आंसर है ना। अब देखो इसका अनुपात निकाल कर सकते हो। वर्तमान में कैसा है? तो 4 ये तुम्हारा निकल गया वर्तमान आयु। अब दोनों का अनुपात निकालो। देखो 32:40। किसी एक पहाड़े से दोनों कट जाएगा। 8 के पहाड़े से 8 चौके 8 पंचे 40। अनुपात कितना है? 4:5। सवाल में देखो तो है ना 4:5। ठीक है, समझ में आएगा। पिता की आयु जो है, सभी की आयु का कितना गुना है? 5 गुना की आयु। ये इधर गुना है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग आ जाएगा। यदि पिता की आयु बटे पुत्र की आयु, इधर कितना बच गया? 5 के नीचे पूछने कितना मानेंगे? 1। अनुपात हो गया 5:1। इसमें से जो छोटा पड़ रहा है उसके आयु x मान लेते हैं। पिता छोटा पड़ रहा है कि पुत्र छोटा पड़ रहा है? पुत्र पड़ रहा है। अब समझ में आइए, जो छोटा पड़ रहा है उसकी आयु मानते हैं x। माना कि पुत्र की आयु कितना मान ले? x वर्ष। पिता की आयु कितना गुना है उसका? पिता की आयु कितना गुना है? क्या गुना है? 5 गुना। 5 गुना मतलब 5 गुना x कितना हो जाएगा? 5x। जितने वर्ष बाद बोला जाता है उतना वर्ष जो है उसकी उम्र में जोड़ा जाता है। जैसे अभी कोई 2 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष जोड़ दो उसमें, 7। कितना हो जाएगा? 7। अभी x है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 10। ठीक है। अगर 1 रहता था वो 11 होता है। ये नंबर में ये x है, x का नंबर जुड़ता नहीं है। इसकी उम्र में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। तब दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 3 गुना। 3 गुना का मतलब है 3:1। ठीक है। जैसे 5 गुना का मान हुआ था ना 5:1, उसी तरह 3 गुना का मतलब ये हुआ। प्रश्न से क्या कहता है? 10 वर्ष बाद x की उम्र में 10 साल जोड़ा बटे पिता की उम्र में 10 साल जोड़ेंगे। ये अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 किया 15। दोनों को गुना करेंगे, दोनों इसको और इसको 10 किया कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह 1 से दोनों को गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, x + 10।
एक्स को इस तरफ लाएंगे, एक्स प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 30 को उस तरफ ले जाएंगे, प्लस 30 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस माइनस। कितना हो गया 15x, एक्स को इधर ला रहे हैं, एक्स क्या है प्लस, इधर लाएंगे तो माइनस माइनस, इधर पहले से 10 था, 10 को रहने दिए माइनस, कितना ले जा रहे हैं 30 एक्स dx 10 दिया 30 5x प्लस 10 एक्स को देखो नंबर को इधर 30 रहने दिया, इधर से लाएंगे प्लस 10 तो क्या हो जाएगा इधर आकर के बराबर किस तरफ आकर के माइनस 10 बराबर किस तरफ 5x को रहने दिए पहले से था ये, अब इधर से ले जा रहे हैं 3x का निशान क्या छिपा हुआ है प्लस, उधर भेज रहे हैं माइनस हो जाएगा, पहले इसी को घटाते हैं कितना हो जाएगा 5 से 3 घटा 2x और इधर घटा दिए 30 से 10 घटा 20, इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 बटे कितना 2 भाई कितना हो जाएगा 30, दोनों की उम्र निकालना है तो बेटे की उम्र निकल गई कितना 10, अब आप उसका 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 10 का 5 गुना 50, इसलिए तुम्हारा आयु हो गया और पिता की आयु हो गया 50 वर्ष। पिता की आयु 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। औसत दिया रहता है, औसत को उसके नंबर से गुना करने से जाता है। जैसे 3 व्यक्तियों का औसत उम्र दिया हुआ 33, अगर इस 33 को 3 से गुना कर देंगे तो तीनों की आयु का जोड़ निकल जाएगा, वही करेंगे। तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 3 से 33 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 99। अब हमने कहा था कि जब भी अनुपात में दिया रहे तो x मान करके अलग कर लेना, यानी ये पहले की आयु हो जाएगा 2x, दूसरे की आयु मान लेंगे 3x और तीसरे की आयु मान लेंगे 4x। तीनों का जोड़ तो दिए होगा ना, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 99। नहीं होगा। माना कि तीनों व्यक्ति की आयु क्रमशः 2x 3x 4x। प्रश्न में क्या दिया हुआ, तीनों की आयु का योग मालूम है, जोड़ देते हैं। प्रश्न से 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 99। सबको जोड़ दो, कितना हुआ 3 2 5 4 9 100 के टोटल बराबर हो गया
ये 99 x के साथ क्या है, गुना है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, इसलिए x निकल जाएगा 99/9। 9 से 11 बार में कट जाएगा, जी सर, x का मान निकल गया। जी कहता है कि सबसे बड़े की आयु कितनी है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, गुना वाला कि चौगुना वाला, 4 गुना 4 गुना वाला, वही निकालना है। तो उसकी आयु कितना है, 4 गुना x, और अब x का मान जान रहे कितना है, 11 तो 4 गुना 11 कितना हो जाएगा, 44 44। इसलिए बड़े की आयु 4x से है, मतलब 4 गुना 11, मतलब हो गया 44 वर्ष। ये आंसर है। तीसरे का तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, जोड़ो इसको, 5 4 9 99 ठीक है। अगर सुधा की आयु x मानते हैं, उसकी माँ की आयु हो जाएगी 33 माइनस x। माना कि सुधा की आयु बराबर है लड़की, इसलिए माँ की आयु बराबर हो जाएगा 63 माइनस x। अब देखो, जैसे बताए थे कि जितने साल बाद बोला जाता है उतना साल जोड़ा जाता है, और जितने साल पहले बोला जाता है उतना साल घटाया जाता है। तो कितना साल पहले, 4 साल पहले, तो दोनों की आयु में 4 साल घटा दो। ठीक है, 4 साल प्रश्न कहता है 4 साल पहले बेटी की आयु हो कितना, 4 साल पहले x माइनस 4, और माँ की आयु कितना हो जाएगा 63x माइनस 4। कहता है 4 साल पहले जो है माँ की आयु, ठीक है, गुना कर दो, 4 गुना x, 4x दोनों को गुना करेंगे, 4 चौके 16, इधर 63 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 59 माइनस x। अब x को इस तरफ ले आएंगे और -16 को उधर भेजेंगे, -x को इधर लाएंगे तो +x, -16 को उधर भेजेंगे तो +16। इधर 4x पहले से था, -x लाए तो +x हो गया, जो पहले से था उसको लिख देते हैं 59, और यहाँ -16 गया तो क्या हो गया +16। देखो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 4x 5x, और इधर कितना हो गया 9 15 7। इसलिए x का मान निकल जाएगा 75/1 5, 15 बार निकल जाएगा। जी सर, 25 x का मान निकल गया, कहता है उसकी माँ 25 होगा सर, सर किससे घटाएंगे, सर 25 होगा, 15 का, ठीक है। माँ की आयु निकालने बोल रहा है, तो 63 से x का मान घटाएंगे, और x का मान कितना निकला है 15, यानी 63 से कितना घटाएंगे 15, इसलिए माँ की आयु एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, घटा दो, 13 में से 8 गया, 5 गया 8,
5 में से 1 गया 4 अब 5 ये कम हो गया।